आडवाणी जी आए निकलकर और उसके बाद उन्होंने मोदी की तारीफ की, नरेंद्र मोदी के लिए कहा कि वो गुजरात का विकास करने में सबसे प्रभावी रहे हैं, उन्होंने बड़ा विकास किया। क्योंकि एक बात तो आएगी अजय जी, मोदी जी आए हैं, मोदी जी के बाद अगर जिस तरह आडवाणी जी देरी से उनकी तारीफ कर रहे हैं, इस बात के मायने अलग हैं। अजय जी आपसे सवाल है मेरा, अजय सिंह जी। भारतीय जी मैं बोल रहा हूं। हाँ बोलिए। आडवाणी जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं। हाँ। अगर ये कहा जाए कि उन्होंने पूरी भारतीय जनता पार्टी को ही खड़ा किया है, हाँ, तो कोई अतिशयोक्ति नहीं है। तो इसमें जो आप तलाश रहे हैं राहत का विषय अथवा कष्ट का विषय, ऐसा कोई विषय उत्पन्न नहीं होता है। आडवाणी जी बहुत जिम्मेदार नेता हैं और राष्ट्र के संदर्भ में और पार्टी के संदर्भ में जो परिस्थितियां हैं और जो उनकी जिम्मेदारी है उसको वो अच्छी तरीके से समझते हैं और उसके अनुरूप ही उनका आचरण व्यवहार सदैव रहा है। लेकिन आप जरा सोचिएगा, मैं आपके पास दोबारा सवाल करूंगा इसी मुद्दे को लेकर कि आप कह रहे हैं कि वरिष्ठ नेता है, तो फिर वो नाराज क्यों हुए? वो उन तमाम पहलुओं पर आऊंगा। आप जो कह रहे हैं कि राहत है या तमाम चीजें हैं, मैं आऊंगा। इस भी जरा राजपाल जी से मैं बात कर लूं, कांग्रेस नेता है। राजपाल जी, कांग्रेस आपकी पार्टी लगातार कहती रही इस बात को कि नरेंद्र मोदी वो दूल्हे हैं जो परिवार के बुजुर्ग के बगैर मंडप में बैठ गए। आपकी पार्टी की तरफ से इस तरीके के रिएक्शन आते रहे, प्रतिक्रिया आती रही। आज आप मानेंगे, आडवाणी जी मंच पर आए, उन्होंने कह दिया कि नरेंद्र मोदी जो है वो बहुत सक्षम व्यक्ति है और उन्होंने गुजरात का सच्चे मायनों में विकास किया है। देखिए, आडवाणी जी को दरकिनार करके भारतीय जनता पार्टी ने जो भी करना था वो कर लिया। अब आडवाणी जी के पास कोई विकल्प बचा नहीं था। उनकी ये एक ही विकल्प बचा था कि वे या तो अपने आप को राजनीति से किनारे करके घर बैठ जाएं या फिर वापस आकर के जो जिस तरफ की हवा है उस तरफ के रुख में जाएं और फिर वो पार्टी के सुर में सुर मिला के पार्टी को पुनः अपने स्थान पे लाने का काम करें। क्योंकि अब आडवाणी जी जिस चीज का विरोध कर रहे थे वो सब चीजें मोदी जी को दे दी गई। तो मेरी समझ में तो आडवाणी जी के पास एक ही विकल्प बचा था कि वे कोप भवन से बाहर आए और समय के साथ चलें और अपनी राजनीति को जीवित रखें। नहीं, आप लोगों को अमित, एक सवाल क्या मैं पूछ सकता हूं आप राजपाल जी से? हाँ पूछ सकते हैं। राजपाल जी, प्रज्ञान जी आपसे सवाल करना चाह रहे हैं। जी राजपाल जी, जहां तक मसला आडवाणी जी के कोप भवन में जाने का या बीजेपी का, आरएसएस का मोदी को सपोर्ट करना, ये सारी चीजें पिछले कई दिनों से मैं, आप, दर्शक, हम सभी लोग देख रहे हैं। मुझे एक चीज अभी तक समझ में नहीं आ रही कि इससे कांग्रेस के पेट में इतना क्यों दर्द हो रहा है। मतलब आडवाणी जी कोप भवन में जाए, कोप भवन से बाहर आए, नहीं राजपाल जी, और मोदी को आगे बढ़ाए, पीछे ले जाए, ये बीजेपी का बहुत एक अंदरूनी मसला है। तो इससे कांग्रेस को क्यों पेट में दर्द हो रहा है? क्या कांग्रेस मोदी की लोकप्रियता से परेशान है या उनको लगता है कि आडवाणी जी पीएम इन वेटिंग ही बने रहे तो उनकी राह आसान रहेगी? मैं इस पेट दर्द का रीजन अभी तक मेरे समझ में नहीं आ रहा, आप समझाएंगे थोड़ा सा? जी, मैं ये कह रहा था कि आडवाणी जी को पार्टी ने मौका दिया और उसके बाद जनता ने उनको नकार दिया। अब उसके बाद में समय के हिसाब से आडवाणी जी काफी बुजुर्ग हो गए हैं, इसलिए उनको आरएसएस ने बहुत पहले से घर बैठने की सलाह भी दी थी। ये तो हुई उनकी पार्टी की बात। मगर जहां तक कांग्रेस का प्रश्न है, कांग्रेस को इस बात से कहीं कोई फर्क नहीं पड़ता कि आडवाणी जी पीएम वेटिंग हो जाए या मोदी जी हो जाए। कांग्रेस पार्टी काम करती है और एकदम फर्क पड़ता है। अमित, आप एकदम सही कर रहे हैं, एकदम फर्क पड़ता है। जी, फर्क इसलिए पड़ता है कि मैंने तमाम कांग्रेस के आला नेताओं की प्रतिक्रिया देखी इस पूरी परिस्थिति में। उस प्रतिक्रिया के दौरान यही चीज इनके लिए सुखद विषय था कि जिस पार्टी के स्तंभ को ये लोग नजरअंदाज कर रहे हैं, कैसे खुद आगे बढ़ेंगे। आपके तमाम नेताओं ने कहा, राजपाल जी दिल्ली में और बड़े नेता ये कहते रहे कि जिस पार्टी में बुजुर्ग की इज्जत ना हो और उनको दरकिनार करके अगर नरेंद्र मोदी का नाम लाया जा रहा है तो ऐसे में पार्टी का भविष्य क्या होगा, सोचा जा सकता है। कांग्रेस ने कहा है ये। राजपाल जी, ये ठीक बात है, लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। तो आप स्वीकारिए ना राजपाल जी, आप स्वीकारिए इस बात को। कांग्रेस ने कहा है, सभी को अधिकार है। नहीं, आप स्वीकारिए इस बात को। कांग्रेस ने ये बात ऐसा नहीं है कि इस विषय में ठीक है, मैं मना नहीं कर रहा हूं। लोगों ने अपने लोगों ने नहीं, आपके बड़े नेताओं ने, लोगों ने अपने लोगों ने आपकी पार्टी के बड़े नेता हैं। नहीं, जी हाँ, तो विरोधी पार्टी में क्या गतिविधियां चल रही हैं, हाँ। ये भी एक बड़ा रुचि का विषय था आप लोगों के लिए। अमित, अपने नॉलेज में रखना सवाल पड़ता है। क्या अजय सिंह जी से पूछा जा सकता है इसी सवाल पे एक सप्लीमेंट्री सवाल? आप पूछ सकते हैं अजय जी। प्रज्ञान जी आपसे सवाल करना